वेलकम मनोज सर, केस स्टार्ट कीजिए। हाँ, ठीक है। सो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं हनुमान बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और उड़ीसा ग्रुप की ओर से बहुत ही अच्छा पहल है ये, कि जिसमें हम लोग हर साल करते हैं। पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें हम लोग होम्योपैथी के बारे में जानते भी हैं और उसको याद करते हैं। उसके होम्योपैथी के लिए और भी कुछ कर सके, इसके लिए हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो हनुमान सर के बारे में कि सलमान हनुमान, founder of homeopathy, is celebrated for his revolutionary contributions to the medicines. But behind this genius layer of life filled with struggle, hardship and challenges. तो बहुत सारे हार्डशिप थी, चैलेंज। उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं बीती कभी भी। हमेशा वो बहुत स्ट्रगल में रहे, संघर्ष में रहे, जूझते रहे। इस डिस्कवरी को करने के कारण उनके अपनी जो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल छोड़नी पड़ी। ठीक है, लेकिन उनका परसिवरेंस देखने लायक था। वो कभी भी अपने पथ से डिगे नहीं, क्योंकि सत्य की खोज तो उन्हें करनी ही थी। तो इसके कारण से ही ना, वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज द फादर ऑफ होम्योपैथी। एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन साइड ऑफ द रिमार्क दिस रिमार्केबल फिगर। अ मैन हु फेस्ड বিষয়টা বন্ধ করে দাও। Financial difficulties, personal loss, professional exile, and relentless criticism throughout his life. Despite the recognition he eventually received, he did not live to see homeopathy fully accepted by the medical world. He passed away in 1843, still engaged in his work, leaving behind a system of medicine that would continue to grow despite the challenges it faced. His struggles were as significant as his achievements because they shaped the very essence of homeopathy. He understood suffering not just as a physician, but as a human being who had endured it himself, जिसको उन्होंने खुद भी भुगता है ना। Perhaps it was this deep personal experience of hardship that made him so committed to a system of medicine that emphasizes gentleness, individuality, and the healing power of nature. So today we are here just because of his work, relentless work, and we all are doing, and we are being the humans. We are just taking away the suffering of the humans just because of this homeopathy. So Jai Hanuman. So today I'm going to start with the case. It's a case of depression. This was a female patient, पहले भी मेरे पास आई थी। तो इस बार वो आई, हस्बैंड उसको लेकर आया है। तो इसके एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। The patient was looking very sad. She was taking long breaths, releasing them from time to time. I asked her husband क्या हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला कि 2 महीने पहले मेरे बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। एक ही बेटा था उसका। तो उसके बाद ये मानसिक रूप से बहुत टूट गई है। एक ही बेटा था, तो खाना पीना भी छोड़ दिया है, नींद भी नहीं आ रही, बहुत मतलब उल्टा पल्टा बोलती रहती है, कई बार डिलीरियम में चली जाती है। बहुत ही मैंने बहुत बुरी कंडीशन उसकी हो रखी है। और वो दिख भी रही थी सामने, एकदम मुरझाया हुआ चेहरा, जैसे कुछ खोया खोया सा, इस तरह की कंडीशन थी। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पर पेशेंट ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या बचा है डॉक्टर साहब, एक ही बेटा था, चला गया। एंड सडनली उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो गया बहुत तेजी के साथ। तो मैंने उसको तुरंत जो है कुछ एस्पिडोस्पुरम अदर टिंजर का कुछ डोज दे दिया मैंने, कि कुछ ड्रॉप्स डाला कि देखें थोड़ा सा कंट्रोल हो।
तो उसके हस्बैंड ने बोला कि ऐसा ही हो रहा है इसका। रहती-रहती इसकी साँस चलने लगती है, साँस उखड़ जाती है, रात में एकदम जो है ना किसी को पहचानती भी नहीं, रात भर छटपटाहट रहती है, नींद आनी बंद हो गई है। तो जब से बेटा गया है बिल्कुल भी नहीं सोई, इसको नींद आनी बिल्कुल बंद हो गई है। मैंने कभी-कभी जब थोड़ा-सा थक जाती है या बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ी-सी चपकी सी आती है और फिर थोड़ी देर में वो खुल जाती है और जैसे ही खुलती है फिर उसका रोना शुरू हो जाता है। जैसे वेरी यूजुअल किसी का एक बेटा चला जाए तो माँ का जो कंडीशन होता है, कोई भी समझ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथिक डॉक्टर को ही दिखाया था पहले। कई दवाइयाँ दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दवाइयाँ देने से भी नींद नहीं आ रही। वो भी काम नहीं कर रही थी। नींद की दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। दिस वाज़ वेरी पेक्यूलियर। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर ने भी उनको भी 2-3 दवाइयाँ दी, बदल-बदल के, एक से भी काम नहीं हुआ तो। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही वाज़ अ वेरी रिनाउंड होम्योपैथ डॉक्टर। तो फिर उनके एक फ्रेंड ने बताया कि आप एक बार उनके पास चले जाओ। वैसे वो पहले भी आ चुके थे मेरे पास। जब उनका सजेशन था तो नहीं ठीक है तो चलते हैं। तो मैंने पूछा इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो बस नींद नहीं आ रही है, थोड़ी-थोड़ी देर में के लिए जब थक जाती हैं तो थोड़ी-सी झपकी सी आती है, फिर टूट जाती है। थोड़ा-सा लेटते ही इनको साँस की तकलीफ चालू हो जाती है। कभी अचानक से उठ जाती हैं, बोलती हैं मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। फिर कभी लगता है कि बेटा आ गया। तो जब उनको लगता है कि अच्छा बेटा आया हुआ है, दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। फिर जब देखता है कि कोई नहीं है तो फिर रोने लगती हैं। तो ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, हमेशा लगता रहता है ना कि कोई शायद देखो अभी दरवाजे पे खड़ा होगा, अभी गया है, बाहर आएगा। तो ये बातें उनकी बहुत सारी चल रही हैं। फिर कभी-कभी चिल्लाती मेरे बेटे को बचाओ, बचाओ उसको कोई मार डालेगा। तो ये सारा इंप्रेशन इतना ज़्यादा गहरा पड़ा है उनके दिमाग में, कि वो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और कभी-कभी जैसे है, कभी लंबी-लंबी ऐसी साँसें लेती रहती, मेरे सामने भी ले रही थी। ये चल रही थी इनको। गहरी लंबी साँसें चल रही थी, दुखी दिख रही थी। तो फिर पेशेंट के हस्बैंड ने बोला डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दीजिए। मैंने हस्बैंड भी दुखी हो गया उसको देखकर और बस अब यही तो मेरे लाइफ में बची है। अब उसकी आँखों में भी आँसू आ गए। और क्या होता है मैंने पूछा, बोले कि इसका ब्लड प्रेशर भी ना बीच-बीच में लो हो जा रहा है। बहुत चक्कर आ रहे हैं इसको। तो वो नमक वगैरह का पानी-वानी पिलाते हैं, इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने उनको बताया हुआ है। और खाना भी ठीक से नहीं खा रही है, तो कमज़ोरी तो आएगी, बहुत ज़्यादा वीक हुई है। 2 महीने से खाना भी इसने ठीक से नहीं खाया। ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया जाता है, मतलब खिलाया जाता है, अपने मन से खाती भी नहीं है। और सोना तो बिल्कुल बंद है, तो उसे चक्कर-वक्कर भी आते रहते हैं। तो इसके बाद मैंने दवाई दी, मेरा केस हो गया तैयार, तो मैंने इसको दवाई दी। तो अब क्या हो सकता है बताइए? आज थोड़ा-सा केस है और मुश्किल नहीं। अ, मनोज जी, थोड़ा हाँ, केस को एक बार, छोटा केस है, थोड़ा केस को और एक बार बोल दीजिए। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ। सिंपल सा हम्म। केस है कि ये जो लेडी है ना, इसका एक बच्चा था, 12 साल का बेटा था, वो उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो पेशेंट जो है जब आई तो बहुत उदास थी, लंबी-लंबी सांसें ले रही थी। इस तरह से चल रहा था बीच-बीच में। तो मैंने उसके हस्बैंड से पूछा क्या हुआ? तो बताया कि इसके बेटे की जो डेथ हो गई है तब से इसने खाना-पीना छोड़ दिया है और एकदम सो नहीं पा रही है। तो इसको डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ भी दी थी। एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया गया था। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही मैंने इसके पूछा कि थोड़ा-सा बताइए तो थोड़ा-सा बोलते-बोलते कि बेटा अब क्या बचा है, डॉक्टर बोलते-बोलते साँस की भयंकर साँस चलने लगी उसको। जैसे वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगी तो मैंने थोड़ा एस्पिडोस्पर और मदर टिंचर दे दिया इमीडिएटली। तो उसके हस्बैंड का ऐसा ही हो रहा है, बीच-बीच में साँस एकदम चलने लगती है, घबरा जाती है। ये सारी चीज़ें हो रही है। कभी-कभी उसे लगता है
कि देखो बेटा आ गया, बेटा आएगा, तुरंत जो है बिछौना छोड़ के दौड़ के जाती है और दरवाजा खोलती है, फिर बेटा नहीं मिलता है, फिर रोने लगती है। ये उसको बार बार लगता है कि बेटा आ गया। तो ये कहानी 2 महीने से चल रही है और एकदम सोती नहीं है, थोड़ी सी झपकी आती है तुरंत टूट जाती है। और सोने कैसे है कि एलोपैथिक दवाइयां भी दे गई नींद की, वो भी कोई काम नहीं कर रही है। तो फिर ये इसके एक फ्रेंड ने बताया कि आप तो वहां जाते थे, एक बार वहां चल के आप दिखा लीजिए उनको। तो इसके कारण से वो आए हैं। तो मैंने पूछा सब प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो बोल बस यही है कि नींद नहीं आ रही है और खाना पीना कुछ नहीं खा रही है, नींद टूट जाती है, अचानक से कुछ कुछ बोलती रहती है, बस यही सारी चीजें चल रही है इसकी, और कुछ नहीं है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, लंबी लंबी सांसें ले रही थी, बहुत ज्यादा मायूस थी, ओब्वियसली वो होगा। और अचानक जो है सांस चलने लगी बोलते बोलते, उनको लगता है जैसे उसके बीमार दिमाग में आया बेटे की बात, तो वो उसकी वो प्रॉब्लम उखड़ जाती है, सांस वास चलने लगती है, फिर उसे थोड़ा सा ये करना पड़ता है। बस यही है केस। हेलो सर, गुड अरे मॉर्निंग। आज सर एकदम उल्टा हो गया। गुड ओंकार मॉर्निंग सर ने सर। मुझे 3 मिनट के लिए बुलाया था, मैं 30 मिनट ले गया, और आपको 30 मिनट के लिए बुलाया था, आप 3 मिनट में खत्म कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू। बोला आज थोड़ा टाइम का उल्टा करते एडजस्टमेंट हैं। हो गया, टाइम का एडजस्टमेंट हो गया और क्या। सर ठीक ये है। ना ये ना मुझे इग्निशिया जैसे लग रही है सर, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वन, साइगिंग ऐसा, और एक्यूट एकदम लग रहा है। मतलब पूरा एकदम से बेटे की वजह से अब कुछ भी नहीं रहा उसका, ऐसे लग रहा है। तो एक तरह से डिस्कंसर्टेड कर सकते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा है उस टाइप की, थोड़ी सी जा रही है उसमें, ऐसे लगा बस। बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। हेलो, इग्निशिया गुड आ रही है। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर वही जो इसके बेटे की डेथ हुई ये इसका मेन कॉज है, और इसे ये पूरी मायूस हो गई और टूट गई है। और जो उसको सर नींद नहीं आ रही है, तो उसका पूरा गड़बड़ हो गया, इसलिए वो जो सांसें भी ले रही है वो लंबी लंबी ले रही है। सर मैंने ऐसे ही एक केस सॉल्व किया था, उसमें एक लड़की है, अभी अभी सॉल्व किया था, 38 ईयर्स की, उसने शादी नहीं की। पापा को उसने एस्टेब्लिश किया, वो सीए है प्रोफेशनल। तो उसको भी वैसे ही नींद नहीं आती, उसके पापा एकदम अचानक, मतलब बीमार भी नहीं थे, बस सोए और उठे ही नहीं। तो वो पूरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने उनको भी इग्निशिया 1M का एक ही डोज बस दिया था। और उसके बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, पल्स डाउन हो गया था, तो सब चीज नॉर्मल हो गया था। तो डेथ ऑफ लव वन, एक अकेला बेटा, एक उसकी जान था और वही चला गया। तो सर इग्निशियस है मेडिसिन। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ ए चाइल्ड, और ग्रीफ बहुत ज्यादा है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, और Yes. श्रीकिंग हेल्प फॉर सेव माई चाइल्ड है ना, ऐसे बार बार जा रही है और साइंग कर रही है रिपीटेडली, एंड शी इज ऑलमोस्ट डेलीरियम विद स्लीपलेसनेस। तो सर चार्ट में आ रहा है इग्निशिया डीडी प्लैटिना, तो वेरी नाइस, अपेरेंटली बहुत तो बढ़िया। इग्निशिया ही लग रही है, बट डीडी में प्लैटिना पड़ी हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? लेकिन ये सब दरवाजे की तरफ भाग भाग के भी जा रही है। सब लोग ये भी देखो कि जब इसको लगता है, कोई आहट होती है कि कहीं बेटा नहीं आ गया हो, तो वो दरवाजे की तरफ भाग भाग के जा रही है, खोलती है, देखती है नहीं है, तो फिर उदास हो जाती है। ऐसा ही कुछ है ना सर? हाँ, ऐसा लगता है ना कि बेटा आ गया होगा, अचानक दरवाजे पे कोई दस्तक हुई है, देखो 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 बेटा आ गया। तो वो नॉर्मल भी है, बहुतों को लगता भी है, बट इट इज वेरी पिक्युलर, तुरंत दरवाजे की तरफ भाग के जाती है। इसको डिस्कंसर्टेड तो नहीं बोलेंगे कि डिस्कंसर्टेड हो गई, जब इसको उम्मीद लग रही है और जा रही है, दरवाजा खोल रही है, तो ये हाँ, डिस्कंसर्टेड तो नहीं मानेंगे ना सर? हाँ, वो तो डिस्कंसर्टेड नहीं है, बिल्कुल अभी उस स्टेज में नहीं पहुंची है। हाँ, ये थोड़ा सा डिलीरियम स्टेट लग रही है, डिरेल लग रही है। हाँ, डिलीरियम सोच सकते हैं। हाँ, वो रूब्रिक ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ देखता हूँ सर। जो दरवाजे की तरफ भाग के जाना और वापस मायूस हो जाना, ये
इसको भी थोड़ा कंसिडर करना है सबको, कि मैंने तो रेमेडी देख ली थी सर, मैं बोल नहीं सकती ना। सर ये डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है ना, ऐसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है फिर मायूस हो जाती है, ऐसा एक थॉट सोच सकते हैं क्या? होप अल्टरनेट डिसअपॉइंटमेंट। हाँ ऐसा कुछ। केस मेरा ऐसा है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, डेथ हो गई है लेकिन उसके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो कोई आहट आती है और वो दरवाजे की तरफ जाती है, उसको लगता है कि अभी है वो, तो इसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, इधर रूब्रिक्स लगे मुझे, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, और वो मतलब अपने बच्चे की सडन डेथ की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, उसका पूरा ही माइंडसेट एकदम मतलब वो खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा है। और यस। उसको मतलब जब कोई दस्तक होती है दरवाजे पे तो उसको होप जग जाती है, तो वो मतलब मैंने लिया है डिलीरियम स्लीपलेसनेस, और वो जैसे आपने बोला कि वो सांस ले रही है बड़े बड़े, तो वो साइन लगा मुझे उसका, तो मेरा भी सर यस, इग्निशिया आ रहा है, इग्निशिया, वेरी नाइस। पर वो मतलब इतने ग्रीफ में है वो, तो ग्रीफ न्यू ये भी रूब्रिक है, पर वो उसका अपन अलग से लेते हैं, पर ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी ग्रीफ न्यू में इग्निशिया है, तो इग्निशिया का फील आ रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हेलो ये सर। चाइल्ड का डेथ हुआ है, ये कितना दिन हुआ है, टाइम कितना है इसमें, कितना दिन हुआ चाइल्ड का 2 डेथ महीना हुआ? पहले, 2 महीना पहले, 2 महीना पहले। 2 महीने। सर इसकी स्थिति हाँ। कब से खराब हुई है, इसकी स्थिति कब से खराब हुई है, डेथ के तुरंत बाद या कितने दिन बाद? तुरंत बाद, तुरंत बाद। कब से चली रही है, डेथ के बाद से वो संभली नहीं कभी। हेलो। हाँ, हेलो हेलो। सर। हाँ हाँ, सर। बताइए। हाँ सर, मैंने लिया है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड और देन एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एंग्विश, स्लीपलेसनेस विथ, देन होपफुल अल्टरनेटिंग विथ डिस्पेयर। ये इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, इंडिफरेंस एवरीथिंग टू, देन मरोज, साइंग, एंड एक लिया है रेस्पिरेशन एक्सीलरेटेड। ये मुझे पता नहीं ये लगेगा कि नहीं, तो मेरा इग्निशिया, एकोनाइट, जेल्सिमियम ये कुछ आ रही है सर चार्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर हमने जो रूब्रिक लिए है वो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस लिया है, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक, होप। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बताइए। मनोहर सर आवाज नहीं आ रही है, लीव करके आइए मनोहर सर, आवाज गई आपकी। अच्छा, अच्छा, एक मिनट। मनोज सर आपकी तो आ रही है, मनोहर सर की नहीं आ रही, मनोज सर क्यों लीव करने गए? गुड मॉर्निंग मनोज सर, मेरे तरफ से एकोनाइट डीडी इग्नेशिया है सर। एकोनाइट डीडी इग्निशिया। मनोज सर आपकी आवाज सही थी, मैं मनोहर सर को बोल रही थी, आप क्यों लीव किए? आपका सही है। मुझे लगा कि मेरे को बोल रहे थे। अच्छा, मनोहर सर जो बोल रहे थे ना वो रुक गए थे, उनको बोल रही थी जी सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मनोज सर जी मैम, जी मेरी तरफ से एकोनाइट फर्स्ट में, सेकंड में इग्नेशिया सर। थैंक यू सर। राइट, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई बताएंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर इस केस में एक चीज लग रहा है खास कि ये
नरेट करते करते और उस स्टेज में जा पहुंची। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक हमें लग रहा है नरेटिंग हर सिम्टम्स अग्रावेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कि सोचा। जब हाँ, भी ये अपनी बात को कह रही है तो वो सारी घटनाएं उसको सामने आने लगी और वो सांस उखड़ने लगी, बढ़ने लगी, जो भी था। तो और दूसरा एक रूब्रिक लग रहा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, हाँ, ग्रीफ और नरेटिंग हर सिम्टम्स को अगर हम क्लब करते हैं, और एक चीज और कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड ऑफ इन तीनों को क्लब करते हैं तो नेट्रम, इग्निशिया और कैलकेरिया आती है। तो कैलकेरिया फियरफुल उतना नहीं लग रही है, या उतना सपोर्टिंग डिजायर इस टाइप की नहीं लग रही। नेट्रम और इग्निशिया में लफड़ा थोड़ा सा फंस रहा है। तो अभी ये साइंग वाली जो साइनस, इसकी जो साइंग स्थिति है, सिसकी वाला जिसे बोलते हैं, तो सिसकी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इग्निशिया में पाया जाता है। ठीक है। हाँ हाँ। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये नेट्रम से ज्यादा इग्निशिया जो है रिलायबल रहेगी। लेकिन चूंकि ये इतना ज्यादा डीप ग्रीफ है तो कभी कभी लगता है कि ये नेट्रम भी होगी। अब लफड़ा इसी दो में है सर, बाकी तो अभी डिस्क्लोज आप ही करेंगे तभी कुछ क्लियर होगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, ये जो है चाइल्ड जब पेशेंट कुछ बोली नहीं है ना सर? पेशेंट कुछ नहीं बोले, फिर उसका तो उसी में हालत खराब हो गया। उसके बाद मैंने पूछा भी नहीं कि फिर से रिन्यू हो जाएगा, तो फिर मेरी मुसीबत हो जाएगी, तो मैंने पूछा भी नहीं उसके बाद। सर इसके लेकिन बच्चा शुरू में पूछा था क्या आपने सर? जैसे ही के पेशेंट आपके सामने आई अपने पति के साथ, तो हुआ क्या था? वो सीन एक बार क्रिएट कीजिए दोबारा। हाँ, मैंने पति ने यही बताया, सिंपल सा, कुछ ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है। उसको नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, सारी दवाइयां, एलोपैथी की दवाइयां खा ली फिर भी नींद नहीं आ रही है। ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जा चुकी है, जहां से 3 मेडिसिन दिया जा चुका है एक के बाद एक, पर उसने भी काम नहीं किया। तो जाहिर था कि इग्निशिया तो पड़ चुका होगा। इग्निशिया नेट्रम म्यूर तो दोनों तो गई है उसको। हाँ, दोनों चली गई है। नेट्रियम्यूर भी दिया जा चुका है, इग्निशिया भी दिया जा चुका है। मतलब आपने तो पूछा ही नहीं है पेशेंट से कुछ भी, बस इसी उसको देख करके दवाई दी है, सुन करके, पति का सुनकर और पेशेंट को देखकर ही दवाई दी है, सही है ना? देखकर दवाई, बस इसी को है। उसके जो रिपोर्ट उसने बताया, थोड़ा सा उसको ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है रेमेडी। सर एक बार फिर से थोड़ा सा नरेट करेंगे एक्चुअली। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये छोटा सा ही केस है। तो देखिए, इसमें सिंपल सा बात क्या है ना, कि इस पेशेंट की एक्टिविटीज क्या है, हम उसको ऐसे ऐसे नरेट कर देते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। कि ये पेशेंट के बच्चे की डेथ हो गई है 2 महीना पहले, और उसके बाद से बहुत ज्यादा टूट गए। ऑब्वियसली सभी टूट जाएंगे इसमें तो इसका खाना पीना इसने बंद कर दिया है, और सोना इसका नहीं आ रहा है। नींद की ऐसी प्रॉब्लम की एलोपैथिक जो सोने की दवाइयां हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी जैसे झपकी लगती है, फिर टूटते ही फिर उसका रोना चालू हो जाता है, बच्चे की याद आनी चालू हो जाती है। तो यही चल रहा है सी। तो जैसे मैंने उससे पूछा कि आप बताइए, तो बस आप बताइए, मतलब थोड़ा सा एक वर्ड बोला, बेटा था, चला गया, और उसके बाद ही उसकी सांस की तकलीफ चालू, गैस्ट्रिक ब्रेथ हो गया, उसको सांस नहीं ले पा रही है। तो मैं डर गया, बोला कि क्या हो गया इसको, तो कुछ समझ में आया नहीं उस समय। मतलब पहले तो स्पीडोस्पर्मा का ड्रॉप दे दो, फिर सोचते हैं। तब पेशेंट ने बताया कि मेरे सामने ही घटना कि यही हो रहा है इसका बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह की छटपटाहट होती है, बेचैनी हो जाती है, और रात भर बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, दिन में भी नहीं सोती है। ये सारी चीजें बेटे के जाने के बाद से हो रही है। तो कभी रोने लग जाती है, तो तभी कभी क्या करती है, इसको लगता है देखो 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 दरवाजे पर बेटा आया है, तो तुरंत लेटी रहेगी और दौड़ के जाएगी, दरवाजा खोलेगी। फिर जब बेटा नहीं मिलेगा तो फिर रोने लग जाती है, या उसकी सांस की तकलीफ चालू हो जाती है, सांस उठ जाता है जिसे बोलते हैं, मैंने बिहारी में बोलते हैं ना, सांस उठ गया है, तो वो हो जाती है उसकी। तो कभी कभी चिल्लाती रहती है कि कोई बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, उसको कोई मार डालेगा। तो ये चीजें भी उसके दिमाग में चल रही हैं। और जब थोड़ा सा सोचती रहती है, कभी कुछ नहीं बोलती है, जब गुमसुम रहती है, ये चलता रहता है, बस इतना सही है केस। मुझे लगता है आपके केस से भी छोटा है। हेलो सर सर। गुमसुम वाला थोड़ा सा बताइएगा, जब गुमसुम रहती है कैसे करती है?
सर किसी से क्या? हेलो हेलो। सर। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ बोले। हाँ जी सर। हाँ जी सर, इसमें जो ये इसको लगता है बार बार मेरा बेटा आ रहा है बाहर, उसको देखने जाती है, तो डिलीरियस स्टेट है विद डिल्यूजन्स। इसको डिल्यूजन्स होते हैं कि शायद मेरा बेटा है बाहर। तो हो सकते अगर हैं, बहुत हम, अच्छा सोचा आपने। हाँ जी, अगर हम इन दोनों को लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड एंड माइंड में डिलीरियम डिल्यूजन्स विद, तो हमारे पास दो ही रेमेडीज हैं, फिर सल्फर और लैक्सिस। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा आपने। ठीक है, और कोई बताएंगे? रेमेडी अभी तक नहीं आई है में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने कहा इग्नेश वो अच्छे होम्योपैथ के पास से आई है, तो डेफिनेटली इग्नेशिया नैट्रम वो सब दे चुके होंगे वो। सो व्हाट आई थॉट इन डिफरेंट थोड़े मैंने रूब्रिक्स लिए, सेम एज लाइक एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड, लव वन में है वो, और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, और चूंकि वो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सैडनेस विद इम्पीडेड रेस्पिरेशन और डेल्यूजन डेड पर्सन्स, इससे मेरे को ना लैक्सिस ऑफ लोरासेरस आ रही है सर। आई डोंट नो व्हाट दिस न्यू मेडिसिन, लेकिन लोरासेरस। लॉरोसेरोसिस, यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आई ट्राइड। थैंक यू सर। या नहीं है तो फिर मैं सर एंथ्रेसिनम की तरफ जाऊंगा। वो भी ऐसे ही रेमेडी रहती है कि डेथ ऑफ लव्ड के बाद वो इतना ग्रिप में चली जाती है, तो मैं एंथ्रेसिनम के साथ जाऊंगा। बहुत बढ़िया मालिक सर, बहुत सारी नई रेमेडी आ रही है अभी। ठीक है, और बताइए। एक सिम्टम मैं भी लूंगा सर, एक रूब्रिक। हाँ बताइए ना, हाँ बताइए। एक रूब्रिक मैं लूंगा, हिस्टीरिया ग्रीफ फ्रॉम मे बी। एक बार फिर से बोलेगा, फिर से रिपीट कीजिए। हिस्टीरिया ग्रीफ फ्रॉम। हिस्टीरिया, यस, हिस्टीरिया ग्रीफ फ्रॉम, बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ, ये मुझे हिस्टेरिकल लग रहा है, और जो है हिस्टीरिया की मैंने सारी रूब्रिक पढ़ डाली, मुझे यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। तो हिस्टीरिया ग्रीफ फ्रॉम और डेथ ऑफ लव्ड वंस, आप इसको तो छोड़ ही नहीं, इस रूब्रिक को तो लेना ही लेना है, एलिमेंट आया है वहां से। तो दो को क्लब कर रहे हैं, तो इग्नीशिया और जेल्सीमियम आ रही है। इग्नीशिया को छोड़ेंगे तो जेल्सीमियम आ सकती है। फिलहाल इतना ही सर, अभी और सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। ये सर सिंथेसिस से इतना ही है सर, बाकी हो सकता है कंप्लीट में और ज्यादा। सही बात है, बहुत सारे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ गुड मुझे मॉर्निंग। वनीला लग रही है, वनीला लग रही है, वनीला वनीला, यस वेरी गुड। वनीला क्योंकि एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड में सबसे पहले वनीला आ रही है। मुझे वनीला ज्यादा लग रही है, क्योंकि ये बच्चे के लिए पूरा मतलब सब कुछ उसका बच्चा ही होता है। कुड बी वनीला। थैंक यू सर। ये थॉट सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था मैम। मैं सर अब गुड मॉर्निंग सर। ये आप मत हाँ गुड मॉर्निंग। मेरी नाव में मत बैठिए, डूब जाए। सर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वंस। हाँ बिल्कुल। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वंस कंफर्म है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ कंफर्म है, और जिस हिसाब से इसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से लोरासेरस आ रहा है। लेकिन जी हाँ, और एक और थॉट्स है सर जी, डिल्यूजन हियरिंग, डिल्यूजन ऑफ, उसको ऐसा लग रहा है कि लड़का आ गया। डिल्यूजन वर्सेस हियरिंग, इसको आवाज आ रहा है, ये दौड़ के जा रही है, उसको मिल नहीं रहा है। तो इसमें एक फिलिंग्स स्नेक मेडिसिन की इलैप्स भी आ रही है। इलैप्स, वेरी नाइस। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। इसके अंदर एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम अनप्लीजेंट सरप्राइज न्यूज, उसके अंदर जेल्सीमियम अलोन है पाठक रिपोर्टरी में भी, और जैसे शैलेश सर ने बताया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन चाइल्ड, तो मेरे हिसाब से जेल्सीमियम आ रही है सर। जेल्सीमियम, वेरी नाइस। एनर्जी कैसा था उनका, और एनर्जी भी डल था। आप बोल रहे हो कि बार बार बेहोश जैसे हो जा रहे थे, वो तौर भी हैं। नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो थोड़ा सा इसमें वो जो कर रही है ना, और उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको आप लोग क्या लेंगे?
उसको नींद नहीं आ रही है, कि ये बड़ा पिक्यूलर नहीं लगा कि एलोपैथिक दवाइयां भी काम नहीं की? अरे हाथी भी सो जाए ना, ये और उसका एक स्लीपलेस पर्टिकुलर डोज ब्रीफ से ज्यादा फॉर्म मैंने है, जिस एक रूब्रिक। हाँ, जितना डोज दिया जा सकता है उतने डोज में वो सो नहीं रही है, उससे ज्यादा डोज देने में डॉक्टर डर रहे थे, वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे सर सबसे ज्यादा क्या लगा, रही एलोपैथिक दवाइयां ने काम नहीं किया, नींद नहीं आई, दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। कोई भी सो जाता है फिर तो उसको ट्रैंक्विलाइजर काम ही नहीं कर रहा है। ग्रीफ ज्यादा हाँ, ग्रीफ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है इसमें, और वो एकदम पक्का है, मेंटल शॉक भी जबरदस्त है इसको। तो एक रूब्रिक भी है सर, स्लीपलेसनेस ग्रीफ फ्रॉम। हाँ हाँ, तो उसमें 4-5 रेमेडी है सर, बाकी लैकेसिस तो मना किया आपने, सल्फर मना किया, इग्नेशिया तो दे ही जा चुकी है, जलसीमियम ही लग रहा है सर। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक्सीडेंटल केस है ये, तो तुरंत उसको कुछ ऐसी न्यूज मिली होगी, उसके बाद से ये ऐसा हुआ इसके साथ, शॉक लगा। यस बिल्कुल। तो एक थॉट जलसीमियम, दूसरा एसिड फॉस भी लग रहा है सर। जलसेमियम एंड एसिड फॉस, जी बहुत अच्छा। उस रूब्रिक थोड़ा में सा और डिस्क्लोज कर देता हूँ, ओपीएम भी थोड़ा है। और डिस्क्लोज कर देता हूँ। और ये रेमेडी जहां तक मुझे मालूम है, महेश चंद्र सर ने यूज किया होगा तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तक किसी भी माइंड सेक्शन से कभी कहीं हुआ नहीं है। एकदम नई मेडिसिन है, माइंड के हिसाब सर से ये क्लासिकली हम लोग यूज करते हैं। मोबाइल सिंथेसिस क्लासिकली हम लोग रेपर्टरी में होना चाहिए, होना तो चाहिए, रेमेडी जरूर होनी चाहिए। मेडिसिन तो अब तक आया नहीं ना, अभी तक नहीं आया। अरे सर फिर आएगा भी नहीं, जिस हिसाब से मनोज सर बता रहे हैं। क्लू दीजिए, कोई फिजिकल वाला क्लू दीजिए, रूब्रिक ढूंढते हैं। स्लीपलेसनेस को इंक्लूड कीजिए, नींद नहीं आना ये बहुत पिक्यूलियर है, कि ट्रैंक्विलाइजर के बाद किसको नींद नहीं आती है, हाथी भी सो जाता है। मेरा स्ट्राइक सीधे वहीं गया था, वहां से एकदम रेमेडी निकल के आ गई थी। और इस रूब्रिक में सिंथेसिस में जलसीमियम, सर जलसीमियम, ग्रेफाइटिस, इग्नेशिया, कालीब्रोम, लेकेसिस, नेट्रमी और सल्फर, यही रेमेडी है सर इस ग्रुप में, मतलब सिंथेसिस में, इस स्लीपलेसनेस ग्रीफ फ्रॉम में। कॉफिया हो सकता है, और रूब्रिक नहीं है, कहीं और ढूंढिए। सर कॉक्यूलस है क्या? किया है, अरे सर ने कंफर्म किया है ये रूब्रिक। स्लीपलेसनेस वाला कंफर्म किया है, उसके आगे तो इतनी सारे रूब्रिक्स हैं, सब रूब्रिक। उसके आगे पीछे क्या है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सर कॉक्यूलस है सर, डेलीरियम में है ना, डेलीरियम स्लीपलेसनेस विद लिया था मैंने। सर स्लीपलेसनेस डिलीरियम डिल्यूजन विथ। हेलो सर, हेलो सर, एक रूब्रिक है। हेलो सर, हाँ सर, एक रूब्रिक है स्लीपलेसनेस नारकोटिक्स इन स्पाइट ऑफ, उसमें लाइसिन नहीं है एक सिंगल रेमेडी। सर रोडो तो नहीं है, रोडोडेंड्रन कौन का रोडोडेंड्रन बताइए। कार्सिनोसिन, स्लीपलेसनेस डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम, सिंगल कार्सिनोसिन है। नहीं सर, पहले तो ये सोचो कि ये सब हम लोग माइंड में यूज करते हैं, पहले तो ये एक बैरियर ये है। तो जो लोग हम लोग माइंड में नहीं यूज करते हैं, कभी कभार हमने जो है फिजिकल पे यूज किया होगा, वो वाली मेडिसिन होगी, और स्लीपलेसनेस वाली रूब्रिक में होगी। इन दोनों को पकड़ो तो मेडिसिन आएगी। और ये हॉस्टिन एक्वा है क्या? रेयर नहीं है सर। बताइए। और स्लीपलेसनेस ग्रीफ फ्रॉम। हेलो, एक मिनट, क्या बता, अब थोड़ा सा सुना नहीं मैंने। हॉस्टिन एक्वा है क्या? अच्छा, स्लीपलेसनेस ग्रीफ फ्रॉम,
हाँ, स्लीपलेसनेस ग्रीफ फ्रॉम और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। आप बहुत करीब है, थोड़ा सा देखिए उसकी स्टेट को क्या बोलेंगे, वो जो स्टेट में है ना, जिस तरह की सर ये हरकतें कर रही है, मैनिया स्लीपलेसनेस भी थे क्या? तो थोड़ा आपकी सा रेमेडी ये क्या आ रही है फिर? सर इसमें 3 रेमेडीज है इधर, लैकेसिस है, एक लैक्ट करके है और मेली करके है, MELI। तो ये बाकी के दोनों तो नहीं मालूम मुझे, मुझे लगा मतलब ये थोड़ी सी पागल हो गई है बच्चे के डेथ के बाद ना, उसको वो मतलब सहन नहीं कर पा रही उस दुख को वो। तो अगर वो मतलब ऐसे सारे रूब्रिक देख रहे तो इसमें मैनिया स्लीपलेसनेस विथ में 3 रेमेडीज है ये, तो बाकी के तो 2 नहीं पता। लैक्टस बरोसा है सर एक तो, और एक है लैकेसिस और मेलियोटस ऑफिसिनेलिस है। पैसिफ्लोराइन कार्नेटा तो नहीं है सर? पैसिफ्लोराइन कार्नेटा स्लीपलेसनेस में सर डेफिनेटली पैसिफ्लोरा सर मॉस्कस हाँ बोलिए। स्लीपलेसनेस हिस्टेरिकल मॉस्कस आ रही है सिंगल। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आप लोग और बताइए, मैं सुनता हूँ फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर जो इसका स्टेट है ना, नींद ना आने की वजह जो है वो थोड़ा सा डिरेल हो गई है, और वो उसको डिल्यूजन, मतलब वो जो डेथ। आलोक सर आप बहुत परफेक्ट सोच रहे हैं, बस इसको रूब्रिक में डाल दीजिए, मेडिसिन आ जाएगी। सर सिंगल रेमेडी रूब्रिक है क्या ये? काफी रेमेडी है, लेकिन रूब्रिक मेडिसिन आ जाएगी आपकी। जी सर मैं सोच रहा हूँ, रूब्रिक नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं। सर एक रूब्रिक है डिलीरियम स्लीपलेसनेस विद स्लीपलेसनेस डिलीरियम ट्रेमेंस इन। रूब्रिक है स्लीपलेसनेस डिलीरियम डिल्यूजन विथ, उसमें 3 रेमेडी है। क्या है? जार्जेंटम ओपियम, एक रेमेडी और है बेलाडोना। हो। हाँ ठीक है मनोज सर, डिस्क्लोज कर दीजिए। कितना टाइम है बता दीजिए, तो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्यों फिर इसमें थोड़ा सा प्रियंका मैम बताएंगे। सर मेडिसिन आई कि नहीं, थोड़ा डिस्क्लोज कर दीजिए। डिस्क्लोज कर दीजिए। हाँ क्या रेमेडी आई? आलोक सर आपकी क्या रेमेडी आ रही थी? आपने रूब्रिक बहुत सही पकड़ा था सर। रूब्रिक तो वही पकड़ा था, वो स्लीपलेसनेस डिल्यूजन डिलीरियम विथ, ऐसा कोई रूब्रिक है। हाँ डिलीरियम स्लीपलेसनेस विथ बहुत अच्छा पकड़ा था। क्या रेमेडी आ रही है उसमें? तो सर 3 रेमेडी है, बेलाडोना, ओपियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो ठीक है, थोड़ा सा कहीं डेविएट कर रहा है। चलिए एक बहुत अच्छा रूब्रिक बताया है, आ गई है रेमेडी, मतलब डायरेक्ट नहीं आई है, बिकॉज जिन्होंने बताया वो कंफ्यूजन में थी, लेकिन एक रूब्रिक उन्होंने बताया मैनिया स्लीपलेसनेस विथ, तो ये लेप्टोविरोसा है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लेप्टोविरोसा सर, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, डेलिरियम, स्लीपलेसनेस विथ, इसमें एडोनिस में आ रही है सर लेप्टोविरोसा। हाँ जी, तो लेप्टोविरोसा है, और मुझे लगता है सीमा मैम ठीक पहुंच गई होती, उन्होंने देखा नहीं होता तो इसमें जो रूब्रिक्स था ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस चाइल्ड ऑफ डिलीरियम स्लीपलेसनेस विथ शाइंग इन्वॉलेंटरी, तो 2 रेमेडी आ रही थी, लेप्टोविरोसा एंड इग्निशिया, राइट। यदि हम दूसरे रूब्रिक को भी देखें तो डिलीजन मर्डर विल बी मर्डर, इसमें रूब्रिक को थोड़ा मेटाफोरिकली देखें तो उसके को कोई मर्डर कर देगा, बस इतना सा ही आता था। एंड एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, तो ये भी दोनों इग्निशिया एंड लेप्टोविरोसा दोनों कंफर्म कर रही थी। लेकिन जो पिक्यूलियर था ना, बानिया स्लीपलेसनेस विथ डिलीरियम जंपिंग विथ, उसको लगता है कि बेटा आ गया, दौड़ के जा रही है दरवाजे, तो फिर जब नहीं होता तो बोलने लगती है। एंड रेस्पिरेशन डिफिकल्ट अकम्पेंड विद स्लीपलेसनेस, सांस की तकलीफ हो रही है और उससे नींद नहीं आ रही है, तो केवल लेप्टोविरोसा, इसको मैंने 200 दिया था और वंडरफुल रिजल्ट मिला, उसको नींद आने लगी। बाकी देखिए ग्रीफ का है आता है तो नींद जाएगी नहीं, इकलौता बेटा का कोई डेथ हो जाए तो कोई कहाँ तक ये रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल रिपर्टिव से इसको समझते हैं लेप्टोविरोसा को, कि लेप्टोविरोसा इज ए प्लांट
known as wild lettuce, and in homeopathy it's prepared into the remedy often used for nervous system issues, sleep problems, and certain types of pain. And key action in homeopathy, lactovirosa is considered to act mainly on brain and nervous system, sleep regulation, इसकी अच्छी दवाई भी है ये, and respiratory system, especially dry cough. It is often compared to the mild natural sedative due to its traditional herbal background. Common use in homeopathy, इसलिए इसको ना लेट्रोस्कोपियम भी कहा जाता है. Sleep problems, difficulty in falling asleep, restless sleep with frequent waking, sleep disturbed by anxiety or thoughts, especially when the person feels tired but unable to sleep. Nervous irritation and anxiety, mental restlessness, irritability, overactive thoughts at night, headache, frontal headache, heaviness in the head falls at night or from mental stress. ये मिडनाइट एग्रावेशन और नाइट एग्रावेशन जो है लेक्टोविरोसा का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. मैक्सिमम इसके केसेस नाइट में एग्रावेट करते हैं. एंड कफ की बहुत अच्छी रेमेडी, स्पेशली फॉर द ड्राई कफ, जहां हम लोग बहुत बार ब्रायनिया देते हैं ना, ड्राई कफ स्पेशली एट नाइट, समटाइम्स लिंक्ड विद द माइल्ड ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट. उसमें क्या है ना, बहुत जैसा लगता है ना चेस्ट फट जाएगा, इस तरह का होता है, ज्यादा पेनफुल होता है. तो नॉर्मली कई बार यदि ब्रायनिया नहीं काम करे तो हम लोग इसको सोच सकते हैं यदि उसके साथ में स्लीपलेसनेस अटैच्ड हो, एंड जनरल रेस्टलेसनेस, कांस्टेंट अनईजीनेस, डिफिकल्टी रिलैक्सिंग मेंटली, फिजिकली और मेंटली रिलैक्सिंग. अरे इस केस में भी वही था. ठीक है सर थोड़ी आवाज अच्छी हो सकती है, थोड़ी सी आवाज को थोड़ी गड़बड़ हो रही है. हेलो, आ रही है क्या? नहीं आ रही है? हाँ सर अब आ रही है. अब आ रही है. ठीक है. हाँ, द प्लांट जो है ना वाइल्ड लेट्यूस कंटेन्स अ मिल्की सैप कॉल्ड लैक्टोकेरियम, historically used as mild sedative and pain reliever, sometimes called letrozolium, and chronic insomnia, जिसको बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है, severe anxiety, persistent cough, mild sleep disturbance, and temporary nervous restlessness, minor dry cough, simple जो है ना, ये सारी चीजें जो है सिंपली यदि हम लोग देखें तो लेक्टोविरोसा जो है मेनली यूज में होता है स्लीप इश्यूज, नर्वस टेंशन एंड ड्राई कफ. शॉर्ट में बोले तो बस इतने में ही हम लोग इसको सोच सकते हैं. बाकी तो हम लोग डेवलप करेंगे बाद में, तो और भी बताएंगे. यहाँ के लिए बहुत छोटे बनाया था कि टाइम कम था, तो थैंक्स जागरूकता थी. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. डिल्यूजन मर्डर्ड वाला बता दो दोबारा. मर्डर्ड वाला वो नहीं समझ आया. डिल्यूजन मर्डर्ड, हाँ जी, इसको क्या करना है कि कोई उसे बाहर डालेगा. ये जो फील है ना, डिल्यूजन मर्डर्ड, विल बी मर्डर्ड, ही विल बी मर्डर्ड, उसको बाहर डाला जाएगा, उसको उसकी हत्या कर दी जाएगी. तो उसको उसके बारे में यहाँ पर हम लोग मेटाफिजिक्स देखे तो उसके लिए तो नहीं था, लेकिन उसके बेटे के लिए भी था. उसकी जान उस बेटे पे बिकती है तो उसका ऐसा लगता है कि मर्डर कर दिया जाएगा. तो ये सपोर्टिंग रूब्रिक्स थे. दिस वाज नॉट द मेन रूब्रिक. जो मेरा ये था कि एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ द लव्ड वंस जो एकदम पक्का था, डेलिरियम, स्लीपलेसनेस विद पक्का था, एंड शेनिंग पक्का था, जिसमें दोनों रेमेडी चल रही थी, लेक्टोविरोसा एंड इग्निशिया हमारा. लेकिन जैसे इसके साथ हम लोग एलिमेंट्स ग्रीक में भी दोनों थे, मानिया, स्लीपलेसनेस विद एंड डेलिरियम जंपिंग. अचानक जो है जैसे उसको लगता था कि बेटा आ गया है, तो डेलिरियम कंडीशन में वो जंप करके तुरंत चली जाती थी, उसके पास दरवाजा जाके खोलती थी, देखती थी बेटा नहीं है, तो फिर रोने लगती थी. और ये सांस की तकलीफ बार बार चल रही है, तो रेस्पिरेशन डिफिकल्ट अकम्पेंड विद स्लीपलेसनेस. तो ये सारी जो रूब्रिक्स हैं ये लेक्टोविरोसा की ओर जा रही थी, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया. इसके डिटेल डॉक्टर प्रियंका बोलेंगे. तो डॉक्टर प्रियंका हैं आप? क्वेश्चन है किसी का तो थोड़ी देर बात करते हैं. जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं अपना ऑफ कर. आ रही है मैम? जी सर. सर लेक्टोविरोसा सर अभी आप बहुत अच्छे से बताएं, बट थोड़ा सा मैं और ब्रीफ में मतलब शेयर कर रही हूँ. This remedy acts principally upon the brain and circulatory system. Delirium tremens with sleeplessness, coldness and tremors, hydrothorax and ascites, impotence, sense of lightness and tightness affecting whole body, especially chest seems to be मतलब इस तरह का फील होगा कि ना
मतलब चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गया है, और स्लीपलेसनेस की मेन रेमेडी है ये, डिलीरियम कंडीशन में चली जाती है, एंड स्टोफिकेशन ऑफ सेंस, ग्रेट रेस्टलेसनेस। लैक्टिका विरोसा, अगर हम इसके मेंटल पिक्चर को देखें तो लैक्टिका विरोसा का कोर थीम ये है कि वो नर्वस एग्जॉशन प्लस डलनेस एंड एस्केप फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस की ये रेमेडी है। और ये रेमेडी उन लोगों के लिए होती है जो मेंटली ओवरवर्क, ड्रेन्ड और इनडिफरेंट हो जाते हैं, काफी मतलब ज्यादा ओवरवर्क, जो काम करके बिल्कुल थक जाते हैं, एग्जॉस्ट फील करते हैं, फिर देन वो इनडिफरेंट स्टेज में चले जाते हैं। और अगर इसका कोर मेंटल स्टेट देखें तो बिल्कुल इसका माइंड डल होता है, हैवी एंड स्लीपी, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, बस रेस्ट चाहिए वाली फीलिंग रहती है इसमें। और इसका इमोशनल पिक्चर बिल्कुल इनडिफरेंस होती है, ये काफी ज्यादा मतलब कोई किसी से कुछ भी मतलब नहीं, काफी ज्यादा उदासीन रहता है, अपनों से भी लगाव नहीं रहता है, इसको अपनों से भी लगाव कम हो जाता है, ना खुशी महसूस होती है ना दुख महसूस होती है, एपैथी प्लस डिटैचमेंट, किसी भी चीज में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, स्लीपी बट अनरेस्टेड, बहुत नींद आती है बट रिफ्रेशमेंट फील नहीं होती है। और जैसा लगता है ना कि ब्रेन बिल्कुल कॉन्स्टेंटली टायर्ड हो, और मेंटली एग्जॉशन बहुत ज्यादा रहता है, ये ओवर थिंकिंग के बाद बर्न आउट हो जाता है, लाइक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो जो मतलब काफी ज्यादा काम कर करके, या स्टूडेंट स्टडी करके थक जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो बिल्कुल ब्रेन फेग हो जाता है, नर्वस एग्जॉशन हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। जैसे मेंटल वर्क के बाद अगर कोलैप्स जैसा फील होता है तो, एंड कंफ्यूजन एंड स्लोनेस, आंसर देने में भी वो डिले करता है, क्वेश्चन समझने में भी उसको टाइम लगता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक एंड नम्ब हो जाता है, एंजाइटी रहती है और डलनेस भी रहती है, ठीक है। और मतलब उसमें एंजाइटी मतलब और जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें है ना डिजायर फॉर सॉलिट्यूड में भी रहती है, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड एंड क्वाइट, शोर से इससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, और ये बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल अवॉइड करता है। और जैसे थोड़ा डीडी करेंगे एक दो मेडिसिन के साथ, लाइक से ओपियम है तो ओपियम स्टूपर रहता है, स्टूपर बट इनसेंसिटिव, नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स, ओपियम हम लोग जैसे जानते हैं वो एकदम स्टूपर कंडीशन में रहता है, कुछ नहीं बोलेगा। और जैसे जलसीमियम है तो जलसीमियम में डलनेस रहेगा, डलनेस विथ फियर एंड एंटिसिपेशन, बट इसमें डलनेस है और एंटिसिपेशन नहीं है, वो जलसीमियम में होता है। बट लैक्टुका विरोसा में क्या है, डलनेस विथ एग्जॉशन विथ इंडिफरेंस विथ नीड फॉर रेस्ट। ओके, और अगर देखिए कि ये पेशेंट कैसे होते हैं, तो ये मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, indifferent person who just want to switch off and rest, कि मतलब बिल्कुल अब स्विच ऑफ कर दो और मुझे रेस्ट चाहिए। तो जैसे हम लोग कहाँ वेयर टू थिंक ऑफ लैक्टुका विरोसा, नर्वस एग्जॉशन केसेस में, एक्सेस स्टडी के केसेस में, या मेंटल वर्क के बाद जब कोई बर्न आउट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग सोच सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जाम के बाद डल, स्लीपी, अनइंटरेस्टेड, या आईटी प्रोफेशनल में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग एसिड फॉस से भी इसका मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं कि एसिड फॉस भी हो जाता है, ऐसा भी ज्यादा काम करके थक जाता है या फटीग हो जाता है या इंडिफरेंस स्टेज में चले जाता है। तो बट इसमें क्या है ना कि इसमें इंसोम्निया विथ ड्रॉजीनेस, नींद आती है बट सो नहीं पाता, और इस केस में भी हम लोग देखे थे कि इस पेशेंट को काफी मतलब नींद तो थी बट वो सो नहीं पाए थे, स्लीपलेसनेस मार्क्ड रहता है इस रेमेडी की। तो नींद आती है बट सो नहीं पाता है, या सो जाता है बट रिफ्रेश नहीं होता है, माइंड स्विच ऑफ नहीं होता है, बस डल सा हो जाता है।
और पेन प्लस स्लीपलेसनेस, स्पेशली ड्राई इरिटेटिंग कफ, जैसा सर बताया अभी ब्रानिया से भी हम लोग मतलब इसका डीडी कर सकते हैं। तो ड्राई इरिटेटिंग कफ, और वो भी खासकर नाइट में होता है, एंड मस्कुलर पेन होता है, बैक में पेन होता है, और जब पेन की वजह से नींद डिस्टर्ब हो और पेशेंट डल हो जाए तो भी इस कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। एंड रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होता है ड्राई कफ एट नाइट, और कफ से नींद टूट जाती है, नो स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, जस्ट इरिटेशन एंड एग्जॉशन। और जैसे और किस कंडीशन में हम लोग सोच सकते हैं, लाइक ओल्ड एज में, या जो डेबिलिटेड पेशेंट होते हैं वो वीकनेस एंड एपैथी के कंडीशन में, जो कि जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, साइलेंट सफरिंग होते हैं वो। और जैसे इसका कीनोट अगर हम मतलब समराइज करें तो एग्जाम प्लस प्रैक्टिस ओरिएंटेड, इंडिफरेंस प्लस एपैथी, मेंटल डलनेस not anxiety driven, sleepiness but not refreshing sleep, nervous exhaustion, desire for quiet, aversion to talking, इसको बिल्कुल शांति चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना है, और पेन प्लस स्लीपलेसनेस कॉम्बिनेशन, ये इसकी मतलब पेन भी है और स्लीपलेसनेस भी रहती है। और जैसे एसिड फॉस में हम लोग देख सकते हैं कि एसिड फॉस एंड लैक्टोकाविरोसा में कैसे होता है डीडी, तो दोनों का कॉज तो मतलब जैसे कॉज है तो लैक्टोकाविरोसा का कॉज मेंटल ओवरवर्क की वजह से हो सकता है, बट हालांकि इसमें भी ग्रीफ था, डिसअपॉइंटमेंट था, बट एसिड फॉस में का कॉज जो है वो ग्रीफ, लॉस एंड डिसअपॉइंटमेंट, एंड उसमें पेशेंट काफी ज्यादा वीकनेस फील करता है, बट इस केस में वीकनेस फील नहीं होती है, इस केस में स्लीपलेसनेस बहुत ज्यादा मतलब लैक्टोकाविरोसा में रहती है, और मैनिया एंड डेलीरियम के केस में चली जाती है। इमोशन के तौर पे देखें तो ये बिल्कुल इनडिफरेंट होती है ये लैक्टोकाविरोसा, और एसिड फॉस जो है वो इमोशनली नम्ब, बट मतलब बहुत ज्यादा ग्रीफ के कारण ये नम्ब हो जाती है एसिड फॉस। और एनर्जी के लेवल पे ये बिल्कुल डल एंड स्लीपी होता है, लैक्टोकाविरोसा डल और स्लीपी होता है, और एसिड फॉस वीक और एपैथेटिक हो जाता है। और ये लैक्टोकाविरोसा बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, और एसिड फॉस थोड़ा थोड़ा बातचीत करेगा। तो हम लोग कैसे समझे, अगर ग्रीफ हो तो एसिड फॉस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि ग्रीफ इसमें भी बहुत ज्यादा मार्क्ड है, बट ग्रीफ प्लस रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस, मैनिया और साइंग, इसमें ये सब ज्यादा हम लोग देख सकते हैं, खासकर रात में नींद नहीं आती है, ओवरवर्क्ड, बर्न आउट, ये लैक्टोकाविरोसा हम लोग इसमें सोच सकते हैं। अगर हम बिस्मथ के साथ डीडी करें तो बिस्मथ है लैक्टोकाविरोसा, बिस्मथ को जैसे कि कंपनी चाहिए, और इसको बिल्कुल सॉलिट्यूड चाहिए, इसको अच्छा नहीं लगता है लोगों के साथ रहना। फिर अगर एंजाइटी पे देखें तो ये पेशेंट बिल्कुल माइल्ड और डल होते हैं, नम्ब होते हैं, पैथी में हो और इनडिफरेंस स्टेज में होते हैं, बट बिस्मथ जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस एंड रेस्टलेस हो जाता है, और इसका नेचर बिल्कुल पैसिव होता है, बट बिस्मथ का नेचर बिल्कुल क्लिंगिंग हो जाता है। जब इस तरह का कंडीशन होगा तो क्लिंगिंग एंड फियरफुल में चली जाता है। तो अगर अकेले रहना चाहता हो, प्लस स्लीपलेसनेस हो, इंडिफरेंस हो, एपैथी हो, तो लैक्टोकाविरोसा, और अकेले रहने से अगर डर लगता हो तो बिस्मथ हम लोग सोच सकते हैं। और जलसीमियम या लैक्टोकाविरोसा में डीडी करें तो जलसीमियम का मेन कॉज जो है एंटिसिपेशन एंड फियर है, और इसका मेन कॉज एग्जॉशन है, बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड, स्लीपलेसनेस एंड एग्जॉशन के वजह से। और इसमें बहुत ज्यादा डलनेस मार्क्ड रहेगी, और इसमें जलसीमियम में फियर मार्क्ड रहेगा। और ट्रीमेंस इसमें नहीं रहेगा, बट उसमें ट्रीमेंस मिलेगा जलसीमियम में, जैसे फियर प्लस एग्जाम या एंजाइटी, तो ये सब कंडीशन में हम लोग जलसीमियम सोच सकते हैं। और बर्न आउट प्लस नो इंटरेस्ट एट ऑल, तो लैक्टोकाविरोसा।
ओपियम से हम लोग डीडी कर सकते हैं लैक्टोकाविरोसा के साथ। जैसे ओपियम है तो उसमें मतलब उसमें थोड़ी बहुत वो भी हालांकि काफी ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट है, बट वो उतना नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स वो नहीं करेगा, वो भी स्टूपर के कंडीशन में जाएगा और इसकी सेंसिटिविटी भी रहेगी, बट इसकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं रहेगी लैक्टोकाविरोसा की। और स्लीप जो होती है इसकी स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब रहती है और ओपियम की स्लीप बिल्कुल डीप एंड स्टूपर में जाती है। और कंप्लेंट्स लैक्टोकाविरोसा की कंप्लेंट्स रहेगी, वो बता भी देगा, बट ओपियम कंप्लेंट नहीं करेगा। तो ये सब थोड़ा सा मैंने डीडी किया है सर। और एक केस में छोटा सा 2 केस शेयर करूंगी बस कि एक ना 1 मिनट। A man 25 ate lactocabiriosa in a salad 7 p.m. went to bed 9 p.m. and was woke at 11 with sharp colicky pains, soon followed by nausea and vomiting. एक 25 इयर्स का मेल जो है वो ना सैलेड के तौर पे लैक्टोकाविरोसा उन्होंने खा लिया था और वो बेड पे गए थे सोने के लिए और फिर वो 7 बजे सोने गए और 9 बजे उठ गए और 11 बजे उन्हें शार्प कॉलिकली पेन हुआ और जिसके बाद उनको नॉजिया एंड वॉमिटिंग हुई और ये होल नाइट होते रही और उसके बाद फेल asleep at 5 a.m. but in the morning was astonished to find himself unable to distinguish object clearly. और उन्होंने देखा कि ना मॉर्निंग में जब उठे ना तो किसी भी चीज को ना मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, किसी भी चीज को पहचानने में क्या उनके साथ हो रहा था। तो ये लैक्टोकाविरोसा के कंडीशन में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि उसका माइंड ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज को पहचानने में क्लियर उसका विजन नहीं रहेगा, आई मीन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। एंड ए बॉय ऑफ 10 years who ate of the same meal become affected with lively delirium at midnight. और 10 साल का एक लड़का जो कि सेम मील को वो भी खाया और वो डेलीरियम कंडीशन में चला गया मिडनाइट में एंड इट लास्टेड टिल मॉर्निंग और यह लास्ट मतलब मॉर्निंग तक रहा। ही जम्प्ड अबाउट ऑन द बेड, प्लेड ऑल सॉर्ट ऑफ प्रैंक्स एंड nobody could quiet him. और वो रात भर मतलब बेड पे इधर उधर जंप करते रहा और प्रैंक करते रहा और बिल्कुल उसको कोई शांत ही नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने भी सेम खाना को खाया था। ही हैड नो कॉलिक और वॉमिटिंग, बट उससे कॉलिक और वॉमिटिंग नहीं हुआ। हिज पीपल वेयर डायलेटेड टिल द आइरिस वाज अ मेयर रीम। उसका पीपल बिल्कुल डायलेटेड हो गया एंड ट्राइंग टू रीड ही मिस्टुक M फॉर P एंड O फॉर V। दैट मीन्स कि वो ना जब पढ़ाई करने लगा ना तो उस कंडीशन में ना वो P के जगह पे M पढ़ रहा था और V के जगह पे O पढ़ रहा था। इन दिस डेलीरियम ही हैड हेलुसिनेशन एंड saw on his bed a soldier and inkstand। मतलब वो उन्होंने मतलब उसको ऐसा हेलुसिनेशन होने लगा कि यहाँ पे सोल्जर है या फिर ये कुछ मतलब लाइक इंक स्टैंड है, इस तरह का उसको हेलुसिनेशन होने लगा। तो इस तरह के कंडीशन में भी द डायलेटेड पीपल परसिस्ट सम टाइम, वन ऑफ द कीनोट सिम्टम ऑफ लैक्टोकाविरोसा। तो इस केस में भी जैसा हम देखें कि उस लेडी को बार बार हेलुसिनेशन हो रहा था कि मेरा बेटा आएगा मेरा बेटा आएगा। इस कंडीशन में जब हेलुसिनेशन मार्क्ड हो या डेलीरियम के कंडीशन में चले जाए या स्लीपलेसनेस की कंडीशन में चली जाए कोई और बहुत ज्यादा ओवरवर्क करने से एग्जॉस्टेड फील हो, तो इस कंडीशन में हम लोग लैक्टोकाविरोसा को सोच सकते हैं। जी सर। जी मेरी आवाज आ रही थी? बहुत अच्छा, अच्छे से आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं। जी जी आ रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।